जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 183 टू 190 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, इफ प्रेजेंट इन द वाटर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर डज नॉट रिड्यूस दी ऑप्शन ए एमोनिया कंटेंट, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑप्शन सी बीओडी एंड ऑप्शन डी डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पानी में क्लोरीनेशन रहेगा तो वो कौन से कंटेंट को वो रिड्यूस नहीं करेगा। हमको पता है कि क्लोरीनेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन प्रोसेस, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग पानी में क्लोरीन डालते हैं। अब क्लोरीन जो हम पानी में डालेंगे उससे हम लोग एमोनिया कंटेंट को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पानी में जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पानी में हमारा जैसे बीओडी इज नथिंग जस्ट कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी हमारा कम हो सकता है। लेकिन पानी में क्लोरीनेशन डालने से डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कभी भी हमारा कम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, dechlorosination of water is achieved by adding sodium thiosulfate, option B sodium sulfate, option C sodium hexametaphosphate and option D sodium biosulfate। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर हम कैसे करेंगे। डीक्लोरिनेशन मतलब क्या, पानी में अगर एक्सेस क्लोरीन है तो उस क्लोरीन को हमको हटाने के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड्स ऐड करेंगे। ठीक है, अगर पानी में हम ज़्यादा क्लोरीन रहता है और हम उसको पानी क्लोरीन वाला पी लेते हैं तो आपको मुंह में छाला टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो पानी में एक्सेस क्लोरीन भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस क्लोरीन को हम लोग हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, हम लोग सोडियम एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग यूज़ करेंगे। ये सब कंपाउंड हम लोग यूज़ करके हम लोग पानी में जो एक्सेस क्लोरीन है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ए इज द करेक्ट आंसर। और हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं एक्सेस क्लोरीन, और एक्टिवेटेड कार्बन से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 185, इफिशिएंसी ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए डिटेंशन टाइम, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ द टैंक, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द टैंक एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इफिशिएंसी मतलब इफिशिएंसी हमारा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपको बताता है कि परफॉर्मेंस ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बताता है। ठीक है, इसकी इफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, अगर हमको पता है कि सेडिमेंटेशन टैंक में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव होगा तो उसकी उतनी ज़्यादा इफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो इफिशिएंसी ऑफ दी सेडिमेंटेशन टैंक वो डिपेंड करती है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करती है या तो ओवरफ्लो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये कभी भी हमारी डेप्थ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डिटेंशन टाइम, इसमें हमारी ये डिपेंड करती है। डेप्थ ऑफ टैंक पे हमारी इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो आपको याद रखना है ये डिपेंड्स करेगा हमारी सेटलिंग वेलोसिटी एंड ओवरफ्लो वेलोसिटी, ये दोनों पे हमारी जनरली डिपेंड करती है। और ये जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है, ओवरफ्लो वेलोसिटी है, उसमें डिटेंशन टाइम भी आएगी, लेंथ भी आएगी और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर भी आएगी। डेप्थ तो हमारी नहीं आएगी। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिमूव सैलिनिटी ऑफ वाटर, 1 flocculation and sedimentation, 2 filtration, 3 reverse osmosis and 4 electrolysis। Select the correct answer using the code given below। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पानी में हमको सैलिनिटी को रिमूव करना है, पानी में जो सॉल्ट है उसको रिमूव करने के लिए हमारा कौन कौन सा प्रोसेस है। जैसा कि हमको पता है कि पानी में हम लोग सॉल्ट रिमूव करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन से हम लोग बैक्टीरिया रिमूव करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, इससे हम लोग सैलिनिटी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से हम लोग बैक्टीरिया रिमूव करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग सॉल्ट रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस से भी हम लोग सॉल्ट रिमूव करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 and 4। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 3 and 4, बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 187, a city supply of 15,000 cubic meter of water per day is treated with chlorine dosage of 0.5 ppm
फॉर दिस पर्पस द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ 25% ऑफ क्लोरीन वुड बी पर डे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितना रिक्वायरमेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको सबसे पहले हमको कितना हम लोग निकालना है, इसमें हमको क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द सिटी। तो क्लोरीन रिक्वायर्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन रिक्वायर्ड हम लोग डोज इंटू डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको डोज दिया हुआ है 0.5 ppm, तो 0.5 ppm। डिस्चार्ज आपको दिया है 15,000 क्यूबिक मीटर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15,000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड आप लोग 10⁻6 कर दोगे तो हमको ये केजी पर डे में हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 7.5 केजी पर डे। अब हमको निकालना है ब्लीचिंग पाउडर का रिक्वायरमेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर का रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कितना हमारा क्लोरीन रिक्वायर्ड था और हमारा कितना हमारा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पर डे है। तो क्लोरीन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय हमारा कितने परसेंट ऑफ क्लोरीन रहेगा। तो जैसा कि हमको क्लोरीन रिक्वायर्ड हमारा निकला है 7.5 केजी पर डे, और यहाँ पे हमारा कितना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पर डे यूज हो रहा है, तो 25% मतलब 0.25%। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 30 केजी पर डे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे तो यहाँ पे कहीं भी 30 केजी पर डे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30 केजी पर डे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इस ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आपको वैल्यू भी चेंज कर सकता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्लोरीन रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है डोज इनटू डिस्चार्ज, एंड ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायरमेंट का होता है कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड है और कितना हमारा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पर डे यूज हो रहा है। तो इस टाइम से आप निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर इज कॉल्ड ए डेड एंड सिस्टम, बी ग्रिड एंड सिस्टम, सी रेडियल सिस्टम, एंड ऑप्शन डी रिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ग्रिड आयरन सिस्टम का ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डेड एंड सिस्टम बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी ग्रिड आयरन सिस्टम, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि ऐसा फिगर्स जो हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जिसमें हमारा ब्रांच, मेन पाइप, सब हमारा इंटर कनेक्टेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। इसमें आपको दिया हुआ है सभी हमारी टर्बिडिटी दी गई है, कलर दी गई, सब पैरामीटर्स दिया गया है। उसके बाद आपको ढूंढना है कि कौन सा हम लोग ट्रीटमेंट यूनिट देंगे। जैसा कि आपको दिया हुआ टर्बिडिटी 10 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये लिमिट के अंदर ही है। कलर हमारी स्लाइटली येलोइश है, मतलब बोल सकते हैं पानी पीने ही लायक है। पीएच की वैल्यू 7.4 है, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं जो पानी पीते हैं 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होनी चाहिए। टेस्ट एंड ऑर्डर, यहाँ पे इनकी टेस्ट लिखा हुआ है। इनकी टेस्ट मतलब होता है अल्टर टेस्ट, मतलब गंदा टेस्ट। पानी में हमको इनकी टेस्ट मतलब क्या, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, अल्टर टेस्ट होता है, ठीक है। इंकिंग टेस्ट मतलब हमको पता है कि टेस्ट एंड ऑर्डर को हमको रिमूव करना पड़ेगा। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की वैल्यू 500 के बीच में होनी चाहिए। हार्डनेस की वैल्यू भी हमारी लिमिट में ही है। क्लोराइड्स की वैल्यू भी लिमिट में ही है। सल्फेट की वैल्यू भी लिमिट में ही है। फ्लोराइड्स की वैल्यू भी हमारी लिमिट में ही है। नाइट्रेट्स की वैल्यू हमारी लिमिट में ही है। कैल्शियम की वैल्यू भी लिमिट में ही है। मैग्नीशियम की वैल्यू भी लिमिट है। यहाँ पे आयरन की वैल्यू हमारी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे 3 है तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है टेस्ट एंड ऑर्डर ढूंढिए, तो ऑप्शन ये लिखा हुआ है नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट डिसइंफेक्शन, बिल्कुल गलत जवाब है। फिर ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ आयरन को तो रिमूव करेंगे लेकिन यहाँ पे हार्डनेस को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। फिर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, ये तो करेंगे, इसके साथ साथ आपको आयरन भी रिमूव करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा गलत जवाब होगा। ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ आयरन को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारी पानी में यहाँ पे 3 मिलीग्राम पर लीटर है। हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसको रिमूव करने की जरूरत है। टेस्ट एंड ऑर्डर को भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इनकी टेस्ट है, मतलब गंदा टेस्ट है, ठीक है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और डिसइंफेक्शन प्रोसेस हमको बैक्टीरिया को मारने के लिए करना ही पड़ता है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2 को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है कास्ट आयरन पाइप, तो कास्ट आयरन पाइप जनरली हम लोग यूज करते हैं स्पाइगट एंड सॉकेट जॉइंट में, मतलब ए का हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। फिर एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप हम लोग यूज करते हैं सिंप्लेक्स जॉइंट में, मतलब बी का 1 हो जाएगा। फिर प्लेन एंडेड पाइप सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट वाइब्रेशंस, ये हम लोग यूज करते हैं विकुलिटिक पाइप में, मतलब सी का 4 हो जाएगा। जीआई पाइप हम लोग करते हैं स्क्रू जॉन्क में, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसके आंसर हमको नजर आ रहा है 2 1 4 3। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 3 2 4 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 2 1 4 3, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी ढंग से यहाँ पे सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।